लगता था, कोई देश के अन्य रोजगार के लिए कहीं न कहीं होता था। घर चलाने का काम महिलाओं के जिम्मे होता था और उनको घर भी चलाना है, खेती बाड़ी भी करनी है, जो छोटी खेती बाड़ी होती थी, बच्चों को भी देखना है, गाय भैंस घर में है तो गाय भैंस को भी देखना है। और अब तो मोदी जी ने इतने काम कर दिए महिलाओं के लिए कि गैस भी आ गया, शौचालय भी आ गया, पानी भी घर तक पहुंच रहा है, बिजली भी पहुंच गई। पहले के समय की बात, अब जब मैं बहुत छोटा था उस समय में ये सब कोई सुविधा नहीं थी। तो घर में चूल्हा जलाना है तो उनको लकड़ी भी जंगल से काट के लानी है। और बहुत बार तो मैंने तो अपनी माँ को खुद देखा कि मेरे से छोटी बहन थी तो बहुत रोती थी, तो वो पीठ में अपना उसको कभी बांध लेती थी ऐसे, और उसके बाद घास काट के ला रही है या कुछ करने जा रही है, खेत में काम करने जा रही है। तो ऐसा केवल मेरी माँ नहीं, मेरी माँ जैसी सभी माएँ जिनके सामने ऐसी चुनौतियां थी, तो बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन उनका होता था। उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। इस देश को अनेक ऐसे व्यक्तित्व दिए हैं जिन्होंने देश और दुनिया को एक दिशा देने का काम किया है। लोक कला के संरक्षण से लेकर पर्यावरण की रक्षा तक, हमारी कृषि व्यवस्था से लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने तक, चिपको आंदोलन से लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण राज्य निर्माण में भी हमारी जो मातृशक्ति थी उनका बहुत बड़ा योगदान था। और उन्होंने हमेशा ये सिद्ध किया कि अवसर मिलने पर हमारी जो मातृशक्ति है, नारियां हैं, वो केवल भागीदारी नहीं करती हैं बल्कि नेतृत्व करती हैं। जहां जरूरत होती है वहां पर समाज को अपना योगदान देने का काम करती है। हमारे राज्य की नारी शक्ति ने केवल समाज निर्माण नहीं बल्कि राज्य निर्माण में जो अग्रणी भूमिका निभाई वो कभी कोई भूल नहीं सकता है। और राज्य का जो आंदोलन था उसमें हमारी माताओं ने, बहनों ने उनका संघर्ष, त्याग और अदम्य साहस, इसने एक इस आंदोलन को एक जन आंदोलन बना दिया। बल्कि एक नए राज्य के निर्माण की नींव रखने में अगर किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी तो वो हमारी मातृशक्ति थी। लेकिन आज तक हमारे देश की आधी आबादी के योगदान को भी उचित सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी वो वास्तव में हकदार थी। परंतु अब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में नारी शक्ति को समान अधिकार, सशक्त भागीदारी दिलाने की दिशा में एक नए युग का शुभारंभ हो रहा है। वैसे वो अभी सावित्री जी कह रही थी, जैसे 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हमेशा महिलाओं को, बेटियों को हमेशा अपनी प्राथमिकता में रखा, क्योंकि उन्होंने भी नजदीक से उनके जीवन के संघर्षों को देखा। कभी उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान शुरू किया, बेटियों का प्रतिशत बढ़ने लगा, जो जेंडर एक असमानता आ रही थी उसको बैलेंस करने का काम किया, उस अनुपात को ठीक करने का काम किया। हमारी मुस्लिम बहनों को जो 3 तलाक जैसी कुप्रथा थी उस 3 तलाक से मुक्ति दिलाने के लिए 3 तलाक का कानून लेकर आए। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, अनेक कार्यक्रम उन्होंने स्वदेश के अंदर शुरू करे। शौचालय देश भर के अंदर बनाए गए, गैस के कनेक्शन पूरे देश में दिए गए। ये कोई सामान्य बातें नहीं है। महिलाओं को हर जगह प्रतिनिधित्व मिले उसको उन्होंने लगातार कार्य किया। और मुझे बहुत यहां से आप सबके बीच में बोलते हुए सच में मुझे बड़ा संतोष है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में हमने उत्तराखंड में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, समानता के लिए, जो पूरी आबादी के 50% है